श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। तीर्थ यात्रा का आंतरिक स्वरूप क्या है? आज प्रदर्शन की वजह से तीर्थ यात्रा का जो आंतरिक स्वरूप है वो मिटता जा रहा है। पहले जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये जो तीर्थ यात्रा के लिए बनाए गए थे स्थान, बनाए क्या गए थे वो तो स्वयं उद्भूत हैं। तो जब व्यक्ति संकल्प लेता था तो उसके महान संकल्प का परिचायक होता था। कुछ सद्गुण ऐसे हैं जिनका विकास घर में रह करके हो नहीं सकता, क्योंकि घर का जो वातावरण होता है उसमें सभी प्रकार के परमाणु रहते हैं। पवित्रता का वो स्तर घर में नहीं हो सकता। तो तीर्थ यात्रा का संकल्प लेना पुराने समय में एक महान संकल्प का परिचायक था, क्योंकि तीर्थ यात्रा से लौट करके सब लोग लौटते नहीं थे। तीर्थ यात्रा से सब लोग लौट नहीं पाते थे, विषम परिस्थितियां थी। तो पहले तो संकल्प और मनोबल, फिर जब वो घर से निकल करके तीर्थ यात्रा के लिए चलता था तो तीर्थ यात्रियों का एक समूह बन जाता था। और वो जो परिवार होता था वो इस मोह माया से हट करके वो भक्तों का एक परिवार होता था, ज्ञानियों का एक परिवार होता था। उसका दृष्टिकोण व्यापक होता था। और जब वो पैदल चलता था तो उसके संकल्प और मनोबल, श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता था। पैदल चलने में जब वो थकता था तो उसे भगवान की कृपा की अनुभूति होती थी, साधना का अभिमान मिटता था। साधना अभिमान मिटता था और बिना श्रद्धा विश्वास की शक्ति के वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इन आंतरिक सद्गुणों का विकास क्रम से होता था। और जब वहां पहुंच करके वो तीर्थ का दर्शन करता था, अपने प्रभु का दर्शन करता था, तो अपूर्व कृतकृत्यता का अनुभव उसे होता था। तो इन आंतरिक सद्गुणों का विकास तीर्थ यात्रा में सहज होता था। देखिए, श्रद्धा, विश्वास, मनोबल, आत्मबल, मोह माया का छूटना और मृत्यु के भय से मुक्त होना। आज व्यक्ति घर में रह करके आसक्ति में बंधा हुआ, मोह माया की सीमा में रह करके आज व्यक्ति जाता भी है तीर्थ यात्रा को, तो तीर्थ यात्रा आज पर्यटन हो गई है, आज मनोरंजन हो गई। जो आंतरिक सद्गुणों का विकास, जैसे पहले गया का संकल्प लिया जाता, तो अगर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा न हो, क्योंकि गया जाकर के सब लौट नहीं पाते थे, तो कृतज्ञता की वृत्ति, अब पूर्वज तो चले गए हमारे, आज तो व्यक्ति स्वार्थ से उठ करके कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो उनके प्रति कृतज्ञता की वृत्ति जब आती थी तो हम स्वार्थ पर विजय पा लेते थे। और ये तो अद्भुत देश है भारत। आज तो वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ तो आश्रम व्यवस्था थी, तीर्थ व्यवस्था थी,
ये सब मनुष्य के अंतःकरण के विकास में सहायक थे। देखिए आश्रम व्यवस्था क्या थी, वानप्रस्थ में धीरे धीरे घर में रहना है, वन की ओर मुंह कर लेना है। अपने जीवन के जो गृहस्थ जीवन के अनुभव थे वो अपने पुत्र को दे देना है, संस्कार दे देने हैं। अभी चला नहीं जाना, लेकिन धीरे धीरे भोगों से ऊपर उठ जाना है। पुत्र में युवावस्था का उदय हो गया, पिता ने अपने अपने भोग छोड़ दिए। तो वानप्रस्थ आश्रम संघर्ष को बचाता था, मानसिक वानप्रस्थ अति आवश्यक था। तो जो और सन्यास का अर्थ ही था कि मृत्यु भय पर विजय। जब वो विवेक के राज्य में प्रवेश करता था तो नर से नारायण बन जाता था। आज व्यक्ति आसक्ति में बंधा हुआ मृत्यु तक लोभ को नहीं छोड़ पाता, और मृत्यु जो हमसे छीनने वाली है उसे हम जीते जी छोड़ देते थे। आपसे कोई छीन ले तो आपको कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। और हम किसी को स्वेच्छा से दे दें तो एक संतोष और आनंद की अनुभूति होती थी। तो ये जो तीर्थ यात्रा है, जो आश्रम व्यवस्था है, ये हमारे अंतःकरण के सद्गुणों के विकास के लिए थी, जो हमें पूर्णता के मार्ग में बाधक तत्व हैं, जो जीवन के आनंद में बाधक तत्व हैं, उन पर विजय पाने के लिए थी। और तीर्थ यात्रा आज मूल स्वरूप खोती जा रही है। तो हमारे जीवन के अगर आंतरिक सद्गुणों का विकास नहीं होता तो हम शरीर से तीर्थ यात्रा हम करके आ गए, हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं हुए, और हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं हुआ। तो तीर्थ यात्रा मूलतः सद्गुणों के विकास और पूर्णता की अनुभूति, भक्ति और ईश्वरत्व तक पहुंचने की यात्रा थी। बोलिए सियावर।